कोई फूल की पंखुड़ी यदि पैर में चुभ गया तो हमारे लिए तो समस्या हो जाएगी। माली ने कहा चलिए बात ठीक है, हम आपको कहने के अनुसार यदि मैं आपको जाने भी दूं तो बगीचे में आप चले जाएंगे तो बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे। बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे। क्यों? माली ने कहा कि भंवरे आज तक तो केवल एक कमल देखे और उन कमलों पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब आज बगीचे के भंवरे ये देखेंगे कि कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, ऐसा दृश्य देख करके सारे बगीचे के भंवरे एक साथ आप पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि जो आपका रूप है नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण नव लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु मजुमन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु मजुमन हरण भव भय दारुण कोमल कुसुम मधुप मतवारे कोमल मधुप मतवारे मुख पंकज पे बन गई है राम जी बिनती सुनो बगिया विच जान न गई राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा कि रामदेव आज तक तो केवल ये भंवरे एक ही कमल को देखे, लेकिन आपका मुख भी कमल, आपके नेत्र भी कमल, आपके चरण भी कमल, और उन कमलों में जब कमल को देखेंगे भंवरे तो एक साथ सब आक्रमण कर देंगे। यदि मान लीजिए आप बगीचे में गए, चलो ठीक है भंवरे आए मडरा करके चले जाएंगे, लेकिन राम जी सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। आपके लिए मुसीबत? हाँ राम जी, हमने ऐसा सुना है कि जब आप अवध से आ रहे थे मिथिला तो रास्ते में कोई एक शिला पड़ी हुई थी और उस शिला को आपके चरण की रज और स्पर्श की और ऋषि नारी बनकर के वो अपने पति लोग को चली गई। चरण छुबत उड़ गई शिला चरण छुबत उड़ गई शिला चरण छुबत उड़ गई शिला चरण छुबत गई शिला कर छुअत बिटप उड़ी गई राम जी बिनती सुनो कर छुअत बिटप उड़ी गई राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न गई राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जान न गई राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा
कि हमने ऐसा सुना है कि आते समय शिला का स्पर्श आपके चरण तीर्थ ने किया और वो ऋषि पत्नी बनकर के उड़ गई। आप बगीचे में जाएं, कोई वृक्ष को स्पर्श करे तो वृक्ष उड़ जाए और एक एक करके वृक्ष सब उड़ जाए। महाराज हमारी तो नौकरी चली जाएगी। और महाराज आप बगीचे में जाएंगे तो वैसे वो तोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले जाएंगे सरोवर में हाथ पैर धुलने के लिए। उस सरोवर की सीढ़ियों पर तो अनेक पत्थर लगे हुए हैं। यदि मान लीजिए सब पत्थर ऋषि पत्नी न बने, अगर एक ही कोई पत्थर ऋषि की पत्नी बन गया तो महाराज हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक घर में स्त्री है, उसका पालन पोषण कर पाना, परिवार चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यदि दूसरे भी आ गए तो हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी पत्नी तो सीधी सादी है, जैसे भी तैसे चल जाता है, लेकिन आपके चरण के रस से तो ऋषि पत्नियां उत्पन्न होती हैं। वो घर में जाएगी तो बड़ा विचार करना पड़ेगा। शुद्धता का यदि कहीं कोई अशुद्धता हुई तो श्राप दे करके पूरे परिवार को ही समाप्त कर देंगे। तो महाराज हम इतनी बड़ी मुसीबत नहीं लेना चाहते आपको फूल तोड़ने के लिए कह करके। लखनलाल जी वहीं पर खड़े थे। लखनलाल जी ने कहा, क्या यहाँ पर समस्या ही समस्या है? क्या समस्या का कोई समाधान नहीं है? माली ने कहा, है ना मालिक, हर समस्या का समाधान है। तो समाधान क्या है भैया वो भी बता दो। जब बोलो सिया जुगी जय जय, जब बोलोगे सिया जुगी जय जय, जब बोलोगे सिया जुगी जय जय, जब बोलोगे सिया जुगी जय जय, भीतर तब प्रविशन पई हो, राम जी विनती सुनो, भीतर तब प्रविश पई हो, राम जी विनती सुनो, भगिया बिच जाने न देना, राम जी विनती सुनो, भगिया बिच जाने न देना, राम जी विनती सुनो। माली ने कहा एक उपाय है। वो क्या है? आप हमारे सिया जी की जय बोलिए और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, कैसे कोई स्त्री की जयकारा बोलो? हम नहीं बोल सकते। तो लखनलाल ने धीरे से कहा, भैया मन में तो हमेशा बोलते रहते हो, आज बोल ही दो, क्या दिक्कत है? बोलो श्री किशोरी जो की जय हो, बोलो श्री किशोरी जो की जय हो। राम जी ने जयकारा लगाई। उस वाटिका में प्रवेश करते हैं फूल तोड़ने के लिए। और बाबा जी लिखते हैं कि उसी समय कई अवसर पिता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, कई अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावनी गीत मनोहर बाई,
करते हैं, दोना बना करके फूल तोड़ रहे हैं। उसी समय श्री किशोरी जी अपने सखियों के साथ में बाग में प्रवेश करती हैं गौरी पूजा करने के लिए। सखियां बढ़िया सुंदर मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं। सरोवर के समीप में ही किनारे ही गौरी जी का मंदिर है। गौरी जी के मंदिर में जा करके अपने सखियों के साथ में श्री किशोरी जी पूजन करती हैं। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वरु मांगा। गौरी जी का पूजन करती है, अपने योग्य सुयोग्य वर की कामना करती हैं। और इधर किशोरी जी पूजा कर ही रही थी, तब तक एक सखी अन्य सभी सखियों से अलग होकर के बाग में गई थी घूमने के लिए। और बाग में घूमने के लिए गई थी और राम जी और लखनलाल को देख करके भागे भागे दौड़े दौड़े आई और सखियों से कहने लगी, कहीं दो बंधु दिलों के जाए, प्रेम विवश सीता कहीं आई। हे दो बंधु दिलों के जाए। और सखियों से कहने लगे कि वही दोनों राजकुमार जो नगर गए थे दर्शन करने के लिए, संपूर्ण नगरवासियों को अपने बस में कर लिए, वही दोनों आए हैं बाग में। देखन बाग वर दुइया, देखन बाग वर दुइया। वह किशोर सब भाग्य सुहाए, 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 वह किशोर सब भाग्य। श्याम गौर कहो बखानी, श्याम गौर कहो बखानी। गिरा नयन नयन वेणुवानी, गिरा नयन नयन वेणुवानी, गिरा नयन वेणुवानी। श्री किशोरी जी पूछने लगी वो देखने में कैसे है? तो सखी ने कहा एक श्याम है एक गौर है, लेकिन वो कैसे हैं वो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो देख करके आई है तो बता क्यों नहीं सकती? तो सखी ने कहा कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देखा नहीं। तो कहना क्या चाहती है? सखी ने कहा आंख ने देखा है, वो उनके रूप सौंदर्य का आंख वर्णन नहीं कर सकती, और मुंह वर्णन कर सकता है तो मुंह ने देखा नहीं है। तो उनका रूप सौंदर्य है कैसा वो मैं आपके सामने वर्णन नहीं कर सकती, आप स्वयं चल करके देखिए। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। फुलवा चुनक देखी फुल बगिया, फुलवा चुनक देखी फुल बगिया, फुलवा चुनक देखी फुल बगिया, फुलवा चुनक देखी फुल बगिया। हाथ में लिए रहे दो
राम जी को देख के घूंघट पट डारी, राम जी के देख के घूंघट पट डारी, राम जी को देख के घूंघट पट डारी, राम जी को देख के घूंघट पट डारी। तनिक तनिक खुला रहा कोना, तनिक खुला रहा कोना, किशोर गौर सावर सलोना, तनिक खुला रहा कोना, किशोर गौर सावर सलोना। चलाए गए कोना, किशोर गौर सावर सलोना, चलाए गए टोना, किशोर गौर सावर सलोना। तिरछे होई के तके रघुनंदन, तिरछे होइगे तके रघुनंदन, तिरछे होई के तके रघुनंदन, तिरछे होइगे तके रघुनंदन। होइगा होइगा रहो जान होना, किशोर गौर सावर सलोना, होइगा रहो जान होना, किशोर गौर सावर सलोना। चलाए गए टोना, किशोर गौर सावर सलोना। सखी ने कहा, यदि आपको दर्शन करना है तो चलो हमारे साथ। आगे आगे वो सखे, पीछे अन्य सखियों के साथ में श्री किशोरी जी बाग में चल पड़ी। सखियां एक साथ में चल रही हैं, पाँव में सब पैजनी पहने हैं, कमर में करधनी पहने हैं, पैजनी में भी छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं, कमर की करधनी में भी छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं। और सखियां जब एक दूसरे के कंधे पर कंधा दे रख करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जब आगे बढ़ रही हैं, तो कंगन और उन नूपुरों की जो आवाज है वो ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ी। कंकन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम, हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विष विजेता कीनी, मनसा विष विजेता कीनी। राम जी लखनलाल की ओर इशारा करके लखनलाल जी से राम जी कहते हैं कि लखन, ये कंगन और नूपुर की आवाज जो कानों में पड़ रही है, हमको लगता है कि विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला, त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने वाला कामदेव इस बाग में भी आक्रमण करने के लिए आ गया है। लखनलाल जी के ऊपर कोई बात का प्रभाव न पड़ा, क्योंकि ये प्रेम की बात जब वैराग्यवान से आप करेंगे वहीं पर तो सार्थक है। यदि कामी पुरुष के सामने प्रेम की वार्ता की जाए तो गर्त में ही गिराएगा। लखनलाल जी से जब राम जी ने कहा कि मानो ये कंगन नूपुर
कि आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि कामदेव हम पर विजय प्राप्त करने के लिए शायद बाग में आ चुका है। लखनलाल जी इस बात पर ध्यान ना दिए। लखनलाल जी करते क्या हैं, लखनलाल जी बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प जो तोड़े थे उसकी बढ़िया सी माला बनाई और राम जी को पहना दिया। भय विलोचन चारु चंचल मनो सकुच निमित जे दिगंचल। राम जी कह रहे हैं कि रूप सौंदर्य देख करके कि मालूम पड़ता है कि जो ये पलकें उठते हैं गिरते हैं ये महाराज निमि के कारण ही उठते गिरती हैं। मालूम पड़ता है महाराज निमि इस पलक से उठ करके और चले गए हैं छोड़ करके। ये जो सखियों के साथ में आ रही हैं यही जनक नंदनी है जिनके कारण के धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। जास विलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। राम कहते हैं कि यही जनक के लाडले बेटे हैं जिनके कारण ये धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और इनके रूप सौंदर्य को देखने के बाद में ये मन हमें देखने की इच्छा प्रकट और कर रहा है। मेरा मन सहज भाव में ही उनकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। लखनलाल जी से ऐसा राम जी कह रहे हैं लेकिन लखनलाल जी क्या कर रहे हैं, राम जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। छोटी छोटी कलियों को तोड़ तोड़ करके लाए बढ़िया सुंदर मुकुट बनाते हैं लखनलाल। सुंदर सुंदर कलियों को तोड़ करके राम जी का बढ़िया सुंदर मुकुट बनाए। सुंदर कलियों को तोड़ करके बढ़िया सुंदर से राम जी का उसी फूलों की कलियों का कुंडल बनाए। सुंदर बढ़िया फूल का बढ़िया हार बनाए। देखे कि मुकुट भी बढ़िया कलियों से बढ़िया बन करके तैयार हो गया है लेकिन वहीं पर एक मयूर श्रृंगार करते हुए राम जी का श्रृंगार करते हुए लखनलाल जी को देख रहा था। वो इतना प्रेम विह्वल हुआ कि और नृत्य करने लगा और जब नृत्य करने लगा तो उस मयूर का पंख एक टूट करके गिर गए। लखनलाल जी ने कहा कि जो गिर जाए राम जी के चरणों में तो लखनलाल जी अपने हाथ में उठाए और उस मयूर के पंख को राम जी के मुकुट में लगा दिया। बढ़िया सुंदर मयूर मुकुट बढ़िया धारण करा दिए। लखनलाल जी उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे तो श्रृंगार कर रहे हैं राम जी। लखनलाल जी से राम जी कहते हैं लखनलाल मेरा मन तो सहज भाव में आकर्षित हो रहा है लेकिन रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव मन को पंथ पग धरे न काऊ। जो वास्तव में रघुवंशी होगा उसका सहज ही अभी कुपंथ मार्ग पर कुमार्ग पर वो जाएगा नहीं। लेकिन अब आज मेरा मन ऐसे आकर्षित हो रहा है। मोहि अतिशय प्रतीत मन तेरे जे सपनों पर ना दे नहेरी। स्वप्न में मैं दूसरे स्त्री को स्वप्न में भी न देखा लेकिन फिर भी आज मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। इस तरह से लखनलाल जी से वार्तालाप ही कर रहे थे राम जी। तब तक बढ़िया सुंदर श्रृंगार राम जी का लखनलाल जी कर देते हैं और लता के पीछे श्रृंगार कर रहे थे। अब लखनलाल जी ने मन में विचार किया बढ़िया सुंदर श्रृंगार राम जी का हो ही गया है तो लता के ओट से अब बाहर आ गए लेकर के राम जी को। लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट से जब राम जी को लखनलाल लेकर के आए बाहर
तो सखी किशोरी जी को दर्शन कराती है, यही राम जी हैं, लखनलाल हैं। रूप सौंदर्य को देख करके लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई। और इस प्रकार से लता की ओट से जब दोनों भाई प्रकट हुए, श्री किशोरी जी राम जी का दर्शन करती हैं। उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार लखनलाल जी ने किया है। मोर पंग सिर सोहदनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण सन छवि छाए। सखियों ने श्री किशोरी जी भी दर्शन राम जी का करते हैं, सखियां भी दर्शन करती हैं। सखियां और श्री किशोरी जी राम जी के श्रृंगार को देख करके मन में विचार करती हैं कि कौन इतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया है कि मोर पंख भी बढ़िया मुकुट बना करके फूलों का कलियों का उस पर मोर मुकुट धारण करा दिया और सुंदर कलियों के गुच्छे बना करके कर्ण कुंडल भी बना दिया। बढ़िया सुंदर कुसुम की माला भी पहना दी, माथे पर बढ़िया सुंदर तिलक भी लगा हुआ है। लेकिन फूल तोड़ते समय माथे पर देखिए बढ़िया सुंदर पसीना भी है। इतना सुंदर श्रृंगार देख करके श्री किशोरी जी मन में विचार करती हैं और कहती हैं कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
नेत्र बहुत बरसाया और मुकुट कानों में कुंडल में तो बहुत हरसाया। ये महत्ताज है दरबार सामने, ये महत्ताज है दरबार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ श्रृंगार सामने, श्रृंगार सामने, ओ श्रृंगार सामने, श्रृंगार सामने। श्री किशोरी जी राम जी को देखते हैं, राम जी किशोरी जी को, श्री किशोरी जी भगवान राम का मूर्ति हृदय में बसा करके पुनः गौरी की पूजन करने के लिए मंदिर में आए। गई भवानी भवन बहोरे, बंद चरण बोली कर जोरी। माँ किशोरी जी जो गौरी जी की वंदना करती हैं, जो भी बहनें इस वंदना को गौरी जी के सानिध्य में या प्रतिदिन सुबह ऐसे ही गा लेती हैं, तो निश्चित रूप में गौरी जी की कृपा प्राप्त होती है और अपने मन के अनुकूल वर की प्राप्ति होती है। आइए हम लोग भी श्री किशोरी जी के साथ में गौरी जी की वंदना करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्ति दाता, जगत जननी दामिनी दुर्ति माता। नहीं तब आदिनाथ अवसाना, नहीं तब आदिनाथ अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहन सबस बिहारिणी, सेवक तो ही सुलभ फलचारी।